नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। साथियों, किसान 2 दिन से लगातार भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का जो ऑफिस है वहाँ पे आ रहे हैं। आइए आज बात करते हैं इनकी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे क्या बात हुई और क्या इनकी मांग थी और अध्यक्ष जी ने क्या इस बारे में बताया। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आज जो मीटिंग थी हमारी किसानों की, बीजेपी के जो हमारे यहाँ के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ में, उस बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? आज हम दिल्ली देहात के गणमान्य व्यक्तियों के साथ, किसानों के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी से हम मिले और उनके साथ साथ लीडर अपोजिशन श्रीमान विधुड़ी जी से मिले। उन्होंने आज बहुत ही अच्छा सभी को सम्मान दिया और उन्होंने कहा कि ये किसानों की बड़ी ज्वलंत समस्या है। ये जो पावर ग्रिड लग रहा है, इसके लगने से किसानों को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा और छोटा किसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्टेप वाइज लड़ाई लड़ने के लिए हमें बताया। उन्होंने कहा हम इसको कल से शुरू करेंगे। कल 2:30 बजे दोपहर 8 विधायक दिल्ली के लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी के नेतृत्व में और कुछ चुनिंदा 5-4 किसान चेहरे केजरीवाल जी को ज्ञापन देने जाएंगे। केजरीवाल को कहेंगे कि किसानों की समस्या जो कि 2015 से दिल्ली सरकार के डेस्क पर लंबित पड़ी हुई है, आप उस पर संज्ञान लेकर जिन जिन खेतों से लाइन गुजरनी है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े टावर लगने हैं, उनका मुआवजा तय कर कर किसान को मुसीबत से क्यों नहीं बचाना चाहते। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसानों का जो मुआवजा तय होना है, जहाँ से एचटी लाइन जा रही है, उसके बारे में ज्ञापन देने के लिए कल केजरीवाल के दरबार जाएंगे, क्योंकि सारा काम केजरीवाल के पास ही रुका हुआ है। ये दिल्ली सरकार ने फैसला लेना है कि हमें कितना मुआवजा देना, क्या देना है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार को ही फैसला करना है इस चीज़ का कि इस खेत का मुआवजा, किसान को खेत का मुआवजा कितना देना है, क्या नहीं, क्या करना है। क्योंकि केंद्र सरकार ने 2015 में 2007 में पहले ही फाइनल करके दिल्ली सरकार को बोल दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करो कि भी क्या करना है। आज तक ये शीला के टाइम में भी लंबित रहा और केजरीवाल ने तो इसकी तरफ कभी देखा तक नहीं। तो उसके बाद दूसरे दिन लीडर अपोजिशन इसको विधानसभा में उठाएंगे और विधानसभा में ज़ोर शोर से पूरे विधायक, पूरा विपक्ष उठाएगा। उसके बाद अगले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर से प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री सचदेवा से बातचीत करेंगे और किसानों का प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिलकर उन्होंने हमें वादा किया है, उन्होंने हमें बिल्कुल सभी को साथ बैठ के एक परिवार की तरह सभी को विश्वास दिलाया है कि इस लड़ाई को, चाहे लड़ाई कितना भी बड़ा रूप ले, कितना भी उग्र रूप ले, पहले हम टेक्निकल तरीके से चलेंगे, उसके बाद हम रोड पे कहीं पर भी हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी, आपका कहना तात्पर्य है कि बीजेपी पूरी तरह से किसानों के साथ है। जितना हमारे किसान भाइयों ने सोचा था, जितना हमने सोचा था, उससे भी 100 गुना ज़्यादा हमारे को यहाँ से आश्वासन मिला है और इससे हम सभी किसान भाइयों का हौसला बढ़ा है। हम सभी आज के 2 दिन की मेहनत इनकी सफल रही और हमारे में साधुवाद दूंगा अपने सत्येंद्र लोचब जी को, जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया, इस धरने को शुरू किया। आज ये धरना अपने यौवन पर आ गया है और हमें एक सशक्त नेतृत्व का एक स्वस्थ आश्वासन मिला है। आइए, हमारे साथ कुछ किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। परिचय ये है कि औचंदी जो दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा चला हुआ है, उसके जो हमारे संयोजक हैं भाई यहाँ पे सत्येंद्र लोचब, उनका एक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया था। कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि किसानों को समर्थन देने आएगा तो उस पार्टी के सुप्रीमो को किसान के पक्ष में अपना सार्वजनिक पक्ष रखना पड़ेगा। बात उससे 2 कदम आगे गई। एक बाजितपुर में आपको पता है एक पंचायत हुई थी, बड़ी ऐतिहासिक पंचायत थी, हर पार्टी का प्रतिनिधि आया था, सब भाषण दे के चले गए। एक ये विधायक ऐसा लगा है जो विधायक ना हो कि एक बेटे की तरह, एक लड़ाका भाई की तरह इन्होंने उस पर लगातार पैरवी रखी और नतीजा ये हुआ कि अब हाउस से ये बिल्कुल पास हो चुका है कि जो ग्राम सभा के दिल्ली देहात के सभी किसानों सुन लो, गांव का कोई सार्वजनिक उपयोग की चीज़ ग्राम सभा की ज़मीन पे उसी का निर्माण होगा और यहाँ तक कि
इनके नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष ने यहाँ तक भी आश्वासन दिया है कि मैं औचंदी बॉर्डर धरने पे आऊँगा, और जो लिस्ट जो गांव तैयार करके देगा ना कि हमें ये काम चाहिए, ग्राम सभा की जमीन जी 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 संबंधित गांव अपने काम देगा। और 900 करोड़ का एक बड़ा फंड पहली बार ग्राम सभा में अपने में क्या विकास कराना है, क्या निर्माण कराना है, क्या कार्य करना है। तो जो लड़ाई बाजितपुर से शुरू हुई थी वो औचंदी के परचम से एक जो मांग थी उसमें 5 मांगों में वो मांग निश्चित तौर पे पूरी हुई है। और रही बात HT लाइन की, HT लाइन की हमने आज इस पार्टी मुख्यालय में भी कह दिया कि बगैर मुआवजे लिए लाइन पे कोई भी काम नहीं होगा। अब जैसे जो आप काम कर रहे हो नेशनल मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन परत आपके जो यूट्यूबर्स के माध्यम से खुल रही है, इसके तार कहीं ना कहीं सेंटर में बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं प्रोजेक्ट के, और आम आदमी पार्टी से भी। सार्वजनिक पटल पे ये इस पे अपना पक्ष अभी स्पष्ट नहीं करना चाह रहे। पहले लेटर डिप्लोमेसी चली है, अब इनके दरवाजे पे एक दूसरे के जाएंगे। विधानसभा में भी प्रिविलेज के तहत इन पे ओपन चीज़ें होंगी, बहुत कुछ निकल के आएगा। लेकिन एक पार्टी ने कम से कम ये कहा है कि किसान के साथ आगे भी कुछ करना पड़ा तो हम खड़े हैं। अब बारी कांग्रेस की है, और जो राजनीतिक दल जो किसान पुत्र बताते हैं, किसान का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। और किसान नेता तो उस भिक्षुक की तरह होता है, उसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। किसान का सम्मान बचे, आपके खेत में कभी भी कोई घुस जाए, कुछ भी कर जाए, उसके लिए 2015 से सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें लागू नहीं हो रही। तो ये फेलियर है यहाँ पे केजरीवाल सरकार का। और जो सेंटर जो गवर्नमेंट है, पुलिस बार बार इनको डिटेंशन कर रही है, वो केंद्र के तहत आती है, तो वहाँ इन पे भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो उसके बावजूद भी 3 जो काम उन्होंने आज विदोड़ी ने और उन्होंने पब्लिक पंचायत के बीच में आए, वो बड़ी बात है, लोगों के बीच में उठ के आए। उन्होंने कहा कि हमने आपके 3 काम निपटा दिए हैं। एक जैसे आपके पानी के वो था ऑथराइज अनऑथराइज में जहाँ पानी कनेक्शंस के लिए था, जल बोर्ड का बड़ा मुद्दा था, वो भी यहाँ पक्ष में गया। और बड़ी चीज़ उधर से कहते हैं कि केजरीवाल मुझे टैक्सेशन की मदद नहीं मिलती सेंटर से, तो IMT बवाना पे जब कोई सामान लेने जाता उस पर भी टैक्सेशन सिस्टम कर दिया। यानी कि वो व्यापारी कह रहा है कि हम दूसरी जगह उजड़ के यहाँ अब आगे उजड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे इसी तर्ज पे उन्होंने यूनिट बना ली कि अभी हर आदमी से टैक्स वसूलना है। गांव में जो लाल डोरे के भीतर की ज़मीन हुआ करती, उस पास तक टैक्सेशन नहीं था, बड़े 1500 ईस्वी से लगा लो आप। लेकिन पहली बार इस सरकार ने कोशिश की थी, यहाँ पे भी भाई की एक जीत हुई है। इन्होंने कहा कि गांव की प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन किसानों ने अपनी एक बात और रख दी कि जैसे मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग होती है फारे बेस पे, जैसे 41.5 करोड़ द्वारका एक्सप्रेस में प्रति एकड़ दिल्ली का मुआवजा तय हुआ है, इसी तरह से ये किसानों का जो मुआवजा मिलना है वो फैक्टर भी क्लियर हो जाए। लेकिन अब तो आज एक यक्स पर्सन सभी किसानों के सामने खड़ा है कि मुआवजा किसानों को कंपनी देना चाहती है क्या नहीं देना चाहती, और देना चाहती है तो वो माध्यम है पॉलिसी या कानून में बदलाव। उसमें केजरीवाल फिलहाल एक बड़ी बाधा नज़र आ रहे हैं। और किसान ने तो कह दिया कि इसकी बाधा में किसान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस रास्ते में आओ चाहे बीजेपी रास्ते में आओ, ये रोनता चला जाएगा। मैं बताऊं 2024 का मिशन वो है जो काम करेगा किसान को। जैसे इनको निमंत्रण पंचायत ने दिया कि सम्मानित करेंगे, सिर माथे पे बिठाएंगे। जो काम नहीं करेगा उनका प्रवेश भी निषाद दिल्ली में देहात में कर देंगे, उनकी एंट्री के लिए भी तरसेंगे वो लोग। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी पार्टी किसानों का अगर समर्थन नहीं करती है, साथ नहीं देती है, तो उनका तो हर एक गाँव में जाना भी निषेध होगा। छोटे भाई, जिसका थाली में खाते हैं ना उसको चुस्कार के खाते हैं, जो अन्न पैदा करता है। और वो आज इतने सालों के बाद भी यदि उस पर कर्जा है, उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, और उसके बेटे आपके एग्जीक्यूशन सिस्टम को चला रहे हैं, तो जो किसान एक परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा के रूप पे भी नहीं, जो बेशर्म राजनीति है, तो किसान के बेटे भी आज राजनीति करने सीख गए हैं। और ये 2024 की तो इतनी खतरनाक राजनीति है किसान की, ना कोई हिंसा करेगा। लेकिन दिल्ली देहात एक तरह से बड़े बहिष्कार की तैयारी कर रहा है। कटेवड़े ने ये एक चेतावनी भी दे दी है, बड़ी पंचायत करके स्पष्ट कर दे सभी राजनीतिक पार्टियां जो सुन रही हैं, या तो किसानों की मांगों पे परखर हो जाओ, नहीं तो अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा आपको। हमारे साथ दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा के संयोजक सतेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सतेंद्र जी, जो आज आपकी मीटिंग हुई यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
जी, हमारी 2 दिन की लगातार मीटिंग चल रही थी। कल भी हम लोग यहाँ आए थे और आज भी उन्होंने हमें बुलाया था। थोड़ा टेक्निकल जो इश्यूज़ होते हैं उनको क्लियर कर रही थी उनकी टीम, लीगल टीम थी जो। उन्होंने हमें अब आज हम तो उनसे खाली ये मांगने आए थे कि भाई जैसे हमारे आंदोलन में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक वहाँ प्रोटोकॉल बनाई थी कि कोई भी जनप्रतिनिधि आए तो किसकी क्या बाउंडेशन है, कौन कितना सक्षम है, ये तो एक मतलब आगे का विषय है कि भाई पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट कर दे कि भाई हम किसान के साथ हैं और एक सार्वजनिक रूप से वो कर दे पीसी। तो इसी बीच वेद प्रकाश जी भी धरने पे आए थे और इन्होंने तो स्टार्टिंग से ही जो है हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि उनमें इन्होंने हमारी आर्थिक सहायता भी की आंदोलन के लिए। और इन्होंने स्टार्टिंग से ही हमें ये कहा था कि आप जब भी मेरे को बोलोगे मैं उसी टाइम आपके साथ जो है जहाँ मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं उसमें आपके साथ खड़ा मिलूँगा। तो नेताजी के उसमें हम जो है इनसे कल मिलने आए थे यहाँ पर। और आज जब हमारी जब फाइनल जब बात ख़त्म हुई तो हमने तो खाली पीसी के लिए मांगा था। उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने तरीके से जो है कल आपका जो दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा है उसके 2-3 प्रतिनिधि हमारे साथ आ जाएं और हम 8 विधायक और वेद प्रकाश जी हम और प्रदेश अध्यक्ष भी की अध्यक्षता में जो है उनको ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन देने के बाद जो है सोमवार को जो रमेश विदुड़ी जी लीडर और अपोजिशन विधानसभा दिल्ली हैं वो इस बात को भी उठाएंगे। और एक एडवांस स्टेज पे इन्होंने हमें एक आश्वासन ये दिया कि हम आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है उसमें हम एलजी से भी सिफारिश करेंगे कि ये काम जो है इसमें रुकावट ना आए, ये जल्द से जल्द हो। अगर दिल्ली सरकार इसमें कोई रोल नहीं अदा कर रही है तो हमारी तरफ से हम जितना भी मतलब पार्ट लीगल हमारा बनता है वो हम कंप्लीट करके जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। तो हम तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी करते हैं अध्यक्ष जी का और साथ में रमेश विदुड़ी जी का। और हमारे नेता हमारे तो जैसे बड़े भाई हैं, लेकिन ये जो आज जो खिले हुए चेहरे आप किसानों को देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे नेताजी का भी है। के पास जो है ये जब 2 दिन का ये जो काम जो बताया है अध्यक्ष जी ने ये समाप्त करने के बाद एक एलजी से भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा, साथ जाएंगे इनकी अध्यक्षता में वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में जो हमारा दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा का प्रतिनिधि डेलीगेशन जाएगा। उसके बारे में विस्तृत चर्चा वहाँ भी होगी। दूसरा एक हमारा जो गांव देहात है वो काफ़ी टाइम से जो है पीड़ित था। आज हमारे गांव देहात ने एक लड़ाई लड़ने की जो शुरुआत जो है कटेवड़ा गांव ने की। कटेवड़ा गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया। उसके साथ साथ बाजितपुर गांव ने उस पर एक और चीज़ कर दी कि भाई हमारी ग्राम सभा का भी हो, वो मुद्दा भी आज हमारा हल हो गया है। और ओचंदी गांव ने जब ये धरना स्टार्ट किया तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई जो है ये धरना मतलब इनसे कुछ नहीं होता। तो उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि हम अपनी 2 मांगों को तो हमने यहाँ से यस करवा लिया है, वो तो मान ली गई हैं। बाकी धरना भी एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक 5 मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी चारों राज्यों की, जब तक ये धरना एज इट इज़ चलता रहेगा। और जो दूसरी पार्टियां हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2 महीने से हम लगातार जो है कांग्रेस के प्रतिनिधियों से और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे कि हमें सीएम से मिलवा दो, हमें टाइम दिलवा दो, हमारा टीम भी आपके साथ गई। हाँ, हमारा ये लीगल ओपिनियन है, हम इस तरीके से परेशान हैं। तो उनको बीजेपी ने एक स्पष्ट संदेश ये दे दिया है कि भाई बीजेपी किसान के साथ खड़ी है, वो भी अपना आकर अपना जो है स्पष्टीकरण जो है धरने पर और पीसी के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आने वाले समय में ये जो देहात यहाँ खड़ा हुआ है वो आपको गांव के अंदर घुसने नहीं देगा। जो एलजी साहब से संबंधित भी एक फैसला यहाँ पे लिया गया है, उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। आज तक जनता में मीडिया के माध्यम से एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि इसकी फाइल वहाँ अटकती है, उसकी फाइल वहाँ अटकती है। कोई भी विधायक की शक्तियाँ होती हैं, उसकी समीक्षा करने का पहला अधिकार एलजी या राज्यपाल का होता है। कोई भी फंड किसी स्कीम के लिए अप्रूवल होता है उस पर एलजी की स्टैंप होती है। तो आज विदुड़ी जी ने अपने पहले वो 2 बार यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे एक स्ट्रॉन्ग हमें एश्योरेंस दी है कि एलजी साहब किसानों ने हमने कहा कि एक रिक्वेस्ट हमने एलजी को भेजी हुई है, उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए पार्टी और उन्होंने ये कहा कि एलजी साहब एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं आजकल केजरीवाल से। तो ये जो मुद्दा है कि भाई पॉलिसी के बगैर किसानों को वो पैसा वो मदद नहीं पहुंच पा रही, वो अधिकार उनके नहीं मिल पा रहे। तो अब एलजी साहब
इसमें एक्शन मोड पे होंगे। और जब भी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पे सवाल करती है तो उनके व्यक्तिगत प्लेटफॉर्मों पे सवाल होते हैं, लेकिन जब ये पंचायत खड़ी होती है दिल्ली देहात की बात, तो आज मजबूती से ये सवाल वहाँ पे जाएगा और एलजी एक्सप्लेनेशन भी लेंगे, डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। जिन पुलिस अधिकारियों ने जाती दी उनको भी पेशी लगा सकते हैं। मतलब दूध का दूध पानी के लिए जो एक हथियार होता है लास्ट में लोकतंत्र में राज्यपाल एलजी के पास, वो भी अब किसानों के पक्ष में चलता हुआ नजर आएगा। आइए हमारे साथ कुछ और किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पे जो कार्यालय में जो मीटिंग थी उस बारे में उनका स्पष्टीकरण क्या है, क्या कहना हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं इस माध्यम में। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जगबीर सिंह औचंदी गांव से। सर आप क्या कहना चाहें, जो आज आपकी यहाँ पे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो मीटिंग थी इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। हम कल भी आए थे यहाँ पे, कल हमें आश्वासन दिया गया था कि 12 बजे नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी जी से मिलवाएंगे, उनको कन्वेंस करेंगे ताकि वो विधानसभा में इस मुद्दे को सही ढंग से उठा सकें। तो वो भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कल सीएम साहब से पर्सनली मिलकर इस समस्याओं से अवगत कराएंगे और यथासंभव मदद की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी बीजेपी पार्टी की तरफ से किसानों की पूरी मदद की जाएगी। हाँ, जैसा कि विपक्ष में है, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना, ये उठाएंगे, देना ना देना उनके हाथ में है, वो नहीं देंगे तो आंदोलन को और तेज करेंगे। बिल्कुल सर, आपका कहने का तात्पर्य है कि अब ये क्लियर हो जाएगी कौन सी पार्टी किसानों के साथ है और कौन सी पार्टी किसानों के साथ नहीं है। अभी तो बीजेपी हमारे साथ ही है और वो नहीं देंगे तो वो अलग है, अब देंगे तो वो भी हमारे साथ ही है। बिल्कुल कहने को तो सभी किसानों के पक्ष में आते हैं, लेकिन जो देगा तभी पता चलता है कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है। बात बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगी ना कि कौन सी पार्टी किसानों के साथ है। बीजेपी के साथ में आज हमारे साथ ही है, खड़े हैं, हमारी सारी बातें ध्यान से सुनी है और समाधान करने के कई रास्ते सुझाए भी हैं उन्होंने, जो हम सोचा भी नहीं था उससे भी आगे उन्होंने हमारी मदद करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल सर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।